हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 4/12/2021 को। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। देखेंगे हम उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ का पेपर कैसा आया था प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और साथ साथ ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो करंट पूछी गई है आपकी वह कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन की पूछी गई है, ठीक है। और इससे हम थोड़ा अनुभव लगाएंगे कि आने वाला एग्ज़ाम भी किस लेवल का आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम वीडियो बीपीडीओ पेपर 57 नंबर पेपर। ये 4 तारीख का हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट का। और देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट उससे जुड़े फैक्ट। वीडियो परीक्षा द्वितीय पारी जो 4/12/2021 को आपकी हुई थी। जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड आपका, ये आपका 2 दिन चला था, ठीक है। एक तो हुआ था आपका 4 तारीख को और एक हुआ था 5 तारीख को। 4 तारीख को आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, पहली शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। 5 तारीख को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। टोटल मिलाकर 3 दिन तीन आपके एग्ज़ाम 3 पेपर सेट हुए थे। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा क्या गया था, किसी के तो आपके 5 नंबर बढ़े थे, किसी के 7, किसी के 10। तो जिससे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा काफ़ी क्या हुई थी, विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उस तहत ये पेपर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, महोदर्या में संधि है। तो देखिए महोदर्या में क्या है, यहाँ पर देखिए डबल मात्रा दे गई है, ठीक है। तो डबल मात्रा किस में आती है, ये आती है आपकी वृद्धि संधि में। मात्रा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं तो कहलाता है। तो फ्रेंड ऐसा वाक्य कहलाता है आपका मिश्र वाक्य। वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जो जिस वाक्य में आपका एक मुख्य वाक्य हो या स्वतंत्र वाक्य और एक या एक से अधिक आपका गौण या आश्रित वाक्य होते हैं तो वो होता है आपका मिश्रित वाक्य। यहाँ से क्वेश्चन एक न एक बनता ही है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ये चैप्टर। नेक्स्ट है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो सिफारिश हमारा अरबी भाषा का शब्द है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ है कि खूंटी के बल बछड़ा कूदे का अर्थ होता है कि दूसरे के बल पे इत्ते आना, ठीक है। कूदना, जैसे कि कहते हैं कि मेरा भाई पुलिस में, भाई गाड़ी पकड़ लिया तो क्या पुलिस वाला छोड़ देगा, तो वो अपने बल पर नहीं कूद रहा, वो अपने भाई के बल पर कूद रहा। तो देखिए खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ दूसरे के बल पर कार्य करना। जैसे कहते हैं बच्चे, या कोई कहता है कि मेरे नेताजी से पहुँचे, ठीक है। तो वो अपने दम पर कुछ नहीं करा, किसके, नेताजी के बल पर। तो वो उसका अर्थ खूंटी के बल बछड़ा कूदे। नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो देखिए वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ के कहते हैं आपको वीर प्रसू कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो देखिए हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो देखिए सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए और पदक्रम भी होना चाहिए, जबकि अलंकार हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग प्रयुक्त हैं। तो देखिए समालोचना में 2 बार आपके उपसर्ग प्रयुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो अर्क आपका सूर्य का पर्यायवाची है। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। तो देखिए इस वाक्य को ठीक से पढ़ना होता है हमें, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। तो कहने क्रिया विशेषण, देखिए आया क्या है, क्रिया। तो आया की विशेषण किसने बताई है, तो इसकी विशेषता जो बता रखी है बताइए आपके अचानक ने। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण होगा वो होगा आपका अचानक। नेक्स्ट है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। तो देखिए वृक्ष, तो आपको ये वृक्ष ये लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऋषि टंगा हुआ है, तो ऋषि, ठीक है। ये नीचे जो टंगा रहता है क्या है, ऋषि टंगा रहता है। तो ऋषि किस में है, बस वही हमारा क्या होगा, वर्ण विन्यास होगा। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टिप्पण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पशु शब्द का विशेषण है। तो देखिए पशु का विशेषण होता है आपका पार्श्विक। नेक्स्ट है, गोधूली कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। देखिए गोधूली क्या होता है, गोधूली होता है शाम का वह समय जब पशु चर के क्या होते हैं आपके वापसी लौटते हैं, ठीक है। तो शाम का वह समय जब पशु चर कर लौटते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं गोधूली। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण जो वर्ण है हमारे वो 3 क्या होते हैं, 3 होते हैं हमारे, ठीक है। 3 ग्रुप को होते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पंचाक्षर है, कचट तप, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें जो आपका पहला, तीसरा और 5वां ये क्या है आपके अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण
और जो आपके ये बचे दो, दूसरा और चौथा, ये आपके दोनों क्या होते हैं, ये आपके होते हैं महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो इसमें पूछा कि अल्पप्राण कौन सा है, तो देखिए अल्पप्राण कौन सा है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर क्या कहलाते हैं, आपके अल्पप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है या शुद्ध शब्द है, तो देखिए श्रृंगार, ये आपका शुद्ध वाक्य, ये आपके अशुद्ध है। विसर्ग का प्रयोग होता है, तो देखिए विसर्ग का जो प्रयोग होता है वो होता है आपका तत्सम शब्दों में। आपने देखा होगा प्रातः जो लिखते हैं हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो विसर्ग हमेशा तत्सम लगता है। तत्सम अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यही सच है, किसकी कृति है, तो यही सच है, ये आपको मंडू भंडारी की कृति है। परिमति का आशय है, तो परिमति का आशय होता है आपका बुद्धि की व्यापकता। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है, तो देखिए यह शब्द जो आपका सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, तो देखिए भाववाचक, ठीक है, तो भाववाचक जो आपका प्रत्यय है वो है आपका गर्मी। ठीक है, यह बना आपका गर्म से, गर्म, तो कहता है बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, तो ये भाववाचक है गर्मी। नेक्स्ट है देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1905 में। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो देखिए चटगांव कांड जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 में। ठीक है, तो इसमें जो आपकी महिला शहीद हुई थी वो हुई थी आपकी प्रीतिलता वाडेदार। इसे शस्त्रागार कांड भी कहा जाता है, चटगांव शस्त्रागार कांड भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये 1951 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है, तो प्राथमिक चट्टान आपकी अग्नि चट्टान है। बरौनी पंचकोशी यात्रा होती है, तो देखिए बरौनी पंचकोशी यात्रा आपकी उत्तरकाशी जिले में होती है। प्रश्न से चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या है, तो देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है, देखिए 24 में से हमने 24 में से 10 घटाए तो कितने बचे 14, 14 को 2 से भाग कर दो तो आ गया 7। तो ऐसे यहाँ पर क्या आना चाहिए 17। आप देखो 17 में से 3 घटाओ तो कितना आ गया आपका 14, 14 को 2 से घटाओ तो क्या आ गया 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा संबंधित है, देखिए चचनामा संबंधित आपका सिंध क्षेत्र के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं आपके अमृत सेन। किस पर्व को होंगसंग ने मोक्ष पर्व कहा था, तो मोक्ष पर्व कहा था कुंभ पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, तो देखिए ये श्रेणी दे रखी है हमारी, ठीक है, 322, 332, 342 और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने का 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी आपका 10 का गैप होगा, तो क्या आएगा आपका 352 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से किला या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे या बनाए गए थे, तो ये देखिए लाल मंडी किला अल्मोड़ा में, आपका खगमरा किला अल्मोड़ा में, मल्ला महल भी अल्मोड़ा में, और ये तीनों ही किले जो बनाए गए थे आपके ये चंद शासकों द्वारा बनाए गए थे, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित हुई है, तो ये हुई है आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे, तो देखिए कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे आपके जीटी लुसिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो ये हुआ करता था आपका विजयनगर की राजधानी क्या थी आपकी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो प्रसिद्ध नहर थी वो थी आपकी हीरिया नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सहक्रिय ज्वालामुखी है, तो भारत का सहक्रिय ज्वालामुखी आपकी वेरन आइसलैंड। एक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है, तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। महाभारत में उत्तराखंड का भरण किस रूप में हुआ है, तो ये हुआ आपका उत्तर कुरु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर आप टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं, ठीक है, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब 1923, तो 1923 जो टाइम पीरियड था ये टाइम पीरियड था आपका नरेंद्र शाह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे,
तो देखिए अक्टूबर 2007 से 2009 तक जो राज्यपाल थे उत्तराखंड के वो थे आपके बनवारी लाल BL जोशी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको राज्यपाल सभी याद होने चाहिए, उनका टाइम पीरियड भी। यदि किसी कोर्ट भाषा में रोड को ये लिख रखा है तो उसी भाषा में डोर को लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, नंबरिंग कर रखी है, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो देखिए आर को क्या कहते हैं 18 कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं 15 कहते हैं, ए को 1 कहते हैं, डी को क्या कहते हैं 4 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा डोर, डी का 4 15 15 और 18, तो ये आ जाएगा आपका 4 15 15 18। ठीक है, सिंपल रीजनिंग आ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी मतलब ITBT पार्क स्थापित किया गया था। तो ये है आपको पंतनगर में। उत्तराखंड में कांडवा है। देखिए उत्तराखंड में जो कांडवा है, कांडवा क्या होता है, आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो देखिए केदारनाथ के जो रावल मुख्य पुजारी होते हैं ये होते हैं आपके मैसूर के जागम संप्रदाय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए आपको याद होगा कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, वो कौन सी है आपकी, काली नदी। काली नदी क्या है नंबर 2 पे, तो लास्ट में नंबर 2 पे आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं बढ़ता क्रम। तो ये देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। पहले पाएगा कोसी, ठीक है, फिर अलकनंदा, भगीरथी और फिर आएगी काली। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, काली नदी, जो कहाँ किस जिले में बहती है हमारी, ये पिथौरागढ़ में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इस तरह करके पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, क्रम पूछ रखा है। ठीक है, कैसे, उत्तर से दक्षिण का। ठीक है, उत्तर से ये हुआ उत्तर आपका, से दक्षिण का इधर को जाते हुए क्रम पूछ रखा है कौन सा का। तो देखिए वो आएगा आपका विशाखापट्टनम, मैंगलोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। तो ये दी गई है आपका आर्टिकल 14-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो ये फचकंडी वहताल उबलता ताल है। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है दे रखा है 1 जनवरी 2001। तो देखिए जब यहाँ पर भी 2001 दे रखा, तो जब एक ही वर्ष के बारे में पूछा था, जो हमारा 1 जनवरी को दिन होता है वही हमारा 31 दिसंबर को दिन होता है। इतना आपको याद रखना बस। तो कौन सा दिन था आपका, सोमवार, तो सोमवार ही आपका दिन होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका कैलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तलवार का प्रयोग किया जाता है आपका छोलिया नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें तलवार उलवार लेते हैं, ढाल, और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं छोलिया में। नेक्स्ट दे रखा, यदि A का अर्थ क्रॉस है, B का अर्थ भाग है, D का अर्थ माइनस है, C का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित का मान होगा। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल इनकी वैल्यू रख देनी होती है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 21, C का मान क्या दे रखा, देखिए +3, D का मान दे रखा -6, A का मान दे रखा है मल्टीप्लाई, B का मान दे रखा है /2। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे इससे तो क्या गया 4 आ गया, 6 चौक 24, ये हो गया आपका 21 और 3 24 -24 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। 36 रकम और 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, तो ये आपके चंद्र शासनकाल में थी। 1923 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1927 ईस्वी में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए निर्णय लिया गया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर मोहन अली अंसारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त किया था। तो टैक्सोल प्राप्त किया था आपका धुनेर के पौधे से। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी। तो ये हुई थी 1829 में। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। तो देखिए अगर आपको इसकी डेट याद होगी, ठीक है, ये 1887 में बनी थी। ठीक है, इसमें आप 125 ऐड कर देंगे तो आपका जाता है कितना, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 2 10 11 का 1, हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 और 1 2, तो 2012। ठीक है, तो 2012 कब करे थे, 2012 में करे थे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए इसकी डेट, फिर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के और ad बड़ा है b प्लस सी के, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत होगा, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी है हमें, देखिए a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है c प्लस डी। फिर अगेन कह रहे हैं कि a प्लस डी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये d और b का इन्होंने क्या करा है, इन्होंने रिवर्स करा है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों d बराबर b होते तो ये दोनों बराबर होते, लेकिन क्या है रिवर्स करने पर भी ये वाला आपका क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है आपका, ये जो d है, d की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो b बड़ा है d से, ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, गुलदस्त तारीख ए कोई टेरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए ये है आपकी मियाँ प्रेमशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है। तो ये है आपके संदीप सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये आपका टाइफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपका, देखिए ये शिक्षकों को गवर्नर टीचर अवार्ड 2019। तो देखिए ये पेपर हुआ था आपका 2021 में, ठीक है, और पूछा डाटा 2019 का। तो हमें मतलब क्या 2 साल की 2 ईयर की हमें क्या आनी चाहिए, करंट अफेयर आने चाहिए, ठीक है। तो ये देगा आपका 5 टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है। तो ये है आपकी अल्ट F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्राई है, ट्रे दे रखा है, दिया गया है विकल्प जो कि संयोजन के जल प्रतिबंध जैसा है वह है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसका जल प्रतिबंध क्या है। तो देखिए जल प्रतिबंध क्या है, इसका आप यहाँ पर क्या करेंगे, डेड ऐसे करके जब इसको उल्टा करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, टी इस तरह बन जाएगा, ठीक है। बस हमें ये देखना कि टी इस तरह बना हुआ इसमें है। तो देखिए इसमें नहीं है टी, इसमें नहीं है टी, इसमें नहीं है टी, इसमें है आपका टी बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना कि प्रतिबिंब में क्या बनना है, ऐसा बनना है, ठीक है। और जब आपका मिरर दे तो वो जब आपका पूछे कि उल्टी इमेज क्या बनेगी, तो उल्टी इमेज इधर को बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1995 ईस्वी में, इससे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। तो देखिए उषा रागोदय, ये आपका रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर दे रखा है इन्होंने ये, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक लगेगा, ठीक है। अगर आपको लॉजिक अगर याद है, आपको आता है रीजनिंग का, तो आप प्लीज़ कमेंट करके इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया। तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श स्थापित किया गया था, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। पुनः विचार की यह व्यवस्था की गई थी। तो ये व्यवस्था की गई थी आपकी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। तो देखिए ये हुई थी आपके कोटद्वार में। अगर आता है यहाँ पर कुमाऊं मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना, तो वो हुई थी आपकी 1939 में। इन दोनों में क्या 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। तो वह किया गया था आपका RISAT-2V को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं। तो ये है आपके पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम है। तो देखिए गोवर्धन, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका G फॉर है आपका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से आप फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना, निकाल लेना गोवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए उत्तरांचल राज्य का जो प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, तो वो क्या था, हमारे वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम, डॉक्टर रमेश
रमेश पोखरियाल निशंक जी आपके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बाकी आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी ला सकते हैं। प्रकाश पंत क्या थे हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे। बीसी खंडूरी हमारे क्या थे सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो है 1949 में जो समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय आय समिति, इसमें 3 सदस्य थे आपके। कितने सदस्य थे आपके? 3। ठीक है, तो एक तो इसके अध्यक्ष हो गए कौन थे? पीसी महालनोबिस। तो 2 सदस्य और थे इसके, 2 सदस्य थे आपके डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर V.K.R.V. राव। ठीक है, ये आपके क्या थे? 2 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर निर्मित की गई है, तो ये की गई आपकी सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो देखिए आंचल अमृत योजना जो शुरू की जाती है, आंचल अमृत। ठीक है, तो अमृत संबंधित किससे हुआ? दूध से। तो यह आपके 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो देखिए इसमें क्या है आपका, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा है आपका, यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह करके सीरीज बना रखी है। ठीक है, उससे आगा रखी है। तो यहाँ पर देखिए अब टी से आगे क्या आएगा? TU। ठीक है, VW। तो इस तरह करके ये पूरा बनता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं इससे आगे वाला क्या आएगा टी से, तो क्या आएगा आपका? U आएगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये कहा गया जाता था आपका विलियम टेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है आपका मुलिंगना दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो द्रोणाचार्य से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला आपकी हंसा मंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो देखिए 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो आपकी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ था। तो देखिए ये नियम जो लागू किया गया था, ये किया गया था आपको 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये आपका 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था। तो देखिए हैदराबाद जो रेजिमेंट है हमारी, इसको परिवर्तित करके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? कुमाऊं रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। OSS का पूर्ण रूप है, देखिए OSS, ये तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो है आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो देखिए कि जो कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि है, इसकी स्थापना आपकी की गई थी, ये बनाई गई थी आपकी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 घूम जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, घड़ी के बारे में दे रखा है। ठीक है, घड़ी की इधर को होती है क्लॉकवाइज, इधर को होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है। ठीक है, ये हमने बना दी। ठीक है, ये हमारी दिशा होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हो गई हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब ये हमने देखिए मैं बना देता हूँ, ये हो गई हमारी उत्तर पश्चिम, ये खड़ा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब वो क्या कर रहे हैं कि पैर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता, तो 90 डिग्री मतलब क्या बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, क्योंकि ये हो गया 45, ये हो गया आपका 45। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता, कितना 135 डिग्री। तो यहाँ पर तो इसकी स्थिति ये थी, तो देखिए ये 90 हो गया यहाँ तक, फिर वो यहाँ तक घूमेगा तभी तो होगा। देखिए 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो अब जो उसकी करंट पोजीशन आ गई वो आ गई यहाँ पर। करंट पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी उसकी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा होगी उसकी, ये हो गया कि वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1972 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका विजय जड़धारी जी को। नरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है, तो ये है आपका असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1961 ईस्वी में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अर्थात क्या बोलते हैं उसको, URL का हिस्सा है? तो देखिए URL का हिस्सा जो है आपका, ये फाइल टाइप है, ठीक है। तो URL क्या बताता है? किसी भी फाइल के बारे में बताता है, कहता नहीं URL बता इसका भाई, ठीक है। तो URL किसी फाइल की लोकेशन का क्या करता है, के बारे में बताता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, लोकेशन के बारे में बता देता है। नेक्स्ट है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? देखिए गुरु राम राय जो आए थे आपके फतेहपुर शाह के टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है, इन्होंने आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? देखिए अंतिम ऋणदाता के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका केंद्रीय बैंक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे व्यावसायिक बैंक जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होते हैं, तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, उनके बचाव के लिए सामने आता है, ठीक है, और उन्हें क्या देता है, अंतिम ऋणदाता की तरह उन्हें क्या देता है, ऋण देगा उनको, ठीक है। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको बर्बाद होने से एक तरह से क्या करता है, बचाता है, ठीक है, उनको डूबने से बचाता है कौन? केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ जो व्यापार चल रहा था, ठीक है, वो कंपनी का एकाधिकार जो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, तो वो कर दिया गया था आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। तो देखिए E.T. एटकिंसन द्वारा जो इन्होंने इनकी पुस्तक है गजेटियर, ठीक है, तो वह प्रकाशित हुआ था आपका 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई है, ठीक है, डोबरा चाटी पुल जो है किस बना हुआ है, टेरी नाम पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी, ये 1.948 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो देखिए चैंपियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी थी, ये दी थी किसे, कीर्ति शाह को दी थी, ठीक है, और ये उपाधि दी थी इन्हें 1898 ईस्वी में, कीर्ति शाह को किसकी, चैंपियन ऑफ इंडिया के प्रति, ठीक। और साथ साथ इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी, 11 तोपों की सलामी दी गई थी, तो वो दी गई थी आपकी 1900 ईस्वी में। और इनको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी, नाइट कमांडर की उपाधि दी थी, तो वो दी थी 1901 ईस्वी में। और फिर इनको सर की उपाधि दी थी, सर की उपाधि, ठीक है, तो सर की उपाधि जो दी थी वो दी थी आपकी 1903 ईस्वी में, ठीक है। और काफ़ी तारीफ की थी कीर्ति शाह की अंग्रेजों ने, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों में शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमने शुरू कर दी गई है आपकी वीडियो BPDO टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। अब आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।